नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से विवादों में आ चुकी हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अगर इनका सही नाम पुकारा जाए तो नौटंकी ठाकुर कह के बुलाया जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही एएनआई इनको पूछताछ के लिए बुलाता है तब ये बीमार पड़ जाती हैं, व्हील चेयर पे पहुंच जाती हैं और उसके बाद कभी ये डांस करती हैं तो कभी कबड्डी खेलती हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। इस वीडियो में ये डांस कर रही हैं। नवरात्रि के मौके पर गरबा खेलते हुए नजर आ रही हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और यही प्रज्ञा सिंह ठाकुर व्हील चेयर पे पहुंच जाती हैं जब इनको एएनआई पूछताछ के लिए बुलवाता है। कबड्डी खेलते हुए नजर आ रही हैं। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए कि कैसे कबड्डी कबड्डी करके कबड्डी खेल रही हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और जो लोग हैं उनके समर्थक हैं वो ताली बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस चीज को समझना महत्वपूर्ण है। इनकी कई सारी वीडियोस, कई सारे इनकी तस्वीरें वायरल हैं जिसमें व्हील चेयर पर बैठ के चलती हुई नजर आती हैं। अगर सच में इनका पैर खराब है, ये चलने में असमर्थ हैं, तो ये कबड्डी कैसे खेल रही हैं, कैसे ये डांस कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप ये वीडियो देखिए कबड्डी खेलने का और इसके साथ डांस करने का वीडियो। ये दोनों वीडियो को देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर कैसे कोर्ट को मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं, और मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रही हैं वह भी हम आपको आगे समझाते हैं। तो वीडियो में देखा आपने कैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर थिरक थिरक के डांस कर रही हैं, कबड्डी कबड्डी करके कबड्डी खेल रही हैं। लेकिन इनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। सवाल पूछने वाला कोई क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनके आका हैं, हुक्मरान हैं, वो सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर कोई इनसे सवाल करेगा कि मैडम आप डांस कैसे कर पा रही हैं, आपको तो एएनआई के कोर्ट में पूछताछ के लिए जाना चाहिए, तो शायद उसका तबादला हो जाए। और इन्हीं वजहों के कारण प्रज्ञा सिंह ठाकुर से कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर। 8 लोगों की जान गई थी उस ब्लास्ट में, लेकिन अभी तक मामला पेंडिंग में है, जांच चल रही है, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर कई मामलों में गंभीर धाराओं के अनुसार इनके ऊपर केस चल रहे हैं, फिर वे आजाद होकर घूम रही हैं। कोर्ट जब पूछताछ के लिए बुलाता है तब वे बीमार पड़ जाती है, बिस्तर पर लेट जाती हैं, कैंसर होने का बहाना करती हैं। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जो कैंसर को गाय से ठीक करने की बात कहती हैं। ये कहती हैं गाय के ऊपर हाथ फेरने से कैंसर ठीक हो जाता है, लेकिन जब कोर्ट पूछताछ के लिए बुलाता है तब इनको कैंसर हो जाता है और कई तरह की बीमारियों का ये बहाना करती हैं। न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए। नवरात्रि के मौके पर गरबा खेलते नजर आई भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इसके साथ एक और ट्वीट है, इसको भी देखिए। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा कबड्डी खेलते हुए नजर आई। कबड्डी खेल रही हैं, गरबा डांस कर रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। इसके बाद सबसे दिलचस्प चीज आपको दिखाएंगे कि सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस को लेकर कैसे निशाना साधा। उसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे तमाम आरएसएस वादी और जो एक आप कह सकते हैं कि जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी समझते हैं, उनके अंदर खलबली मच गई, बौखला गए कि कैसे भूपेश बघेल को टारगेट करें। वो सारी चीजें आपको समझाएंगे। सबसे पहले न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए। सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की। नक्सलियों की तरह आरएसएस नागपुर से छत्तीसगढ़ में अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करता रहा है। यह बात कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। वीडियो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसके बाद साध्वी प्रज्ञा का जो बयान आया और जिस तरह से वो बातें कह रही हैं, आरएसएस की कसीदे पढ़ रही हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे और उसमें सच्चाई कितनी है वह भी आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले भूपेश बघेल का ये वीडियो देखिए आप। आरएसएस के कारण ही देश सुरक्षित में है। आप सोचिए कि हमारे सेना के जवान जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, जो पुलिस के कर्मी हैं, जो लगातार हम लोग को सेवाएं दे रहे हैं, उन सब लोग को ये साध्वी प्रज्ञा नकार देती हैं और कहती हैं जो देश है आरएसएस के कारण सुरक्षित है। आरएसएस कैसे नफरत फैलाने का काम करता है, लोगों को बांटने का काम करता है, वो सारी चीजें सबको पता है। लेकिन इन सारी वजहों के कारण भी
आप ये कह सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा इस बात को कह रही है कि आरएसएस के कारण देश सुरक्षित है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है इसको आप समझ सकते हैं कि आरएसएस लगातार लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, अलग थलग करने का काम करता है लोगों को, और जो धार्मिक सद्भावना लोगों के अंदर पैदा है उसको तोड़ने का काम करता है, और उस आरएसएस का महिमा मंडन कर रही है साध्वी प्रज्ञा। तो कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को समझ रही है कि आरएसएस जो है वो केवल तोड़ने का काम करता है, और इन्हीं कारणों की वजह से जो आरएसएस समर्थित लोग हैं वह आरएसएस को अब डिफेंड करने में लगे हुए हैं। ये वीडियो सुनिए साध्वी प्रज्ञा का कि कैसे वो कह रही हैं कि आरएसएस जो है वो देश को सुरक्षित रखा है और आरएसएस के कारण ही देश सुरक्षित है। ये वीडियो सुनिए आप। अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है, अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है, और अगर कहीं किसी प्रकार से उपद्रवों से शांति स्थापित जब होती है तो आरएसएस से है। इनको ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि जरा अपने प्रदेश में अपने घर में झांक करके देख लीजिए, जहां इतनी बुरी तरह से मतांतरण हो रहा है कि हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जा रहा, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, इसके प्रमाण हैं, और जनता वहां की त्रस्त है। इतने वहां भ्रष्टाचार, इतना अनाचार हो रहा है और ये मूक बने बैठे हैं। ये जरा अपने घर में झांक लें तो मुझे लगता है कि आरएसएस जो है इनको समझने के लिए कई इनको जन्म लग जाएंगे, परंतु ये आरएसएस को तब भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो चीज ही नहीं है। तो वीडियो सुना आपने, इस चीज को भी समझिए कि कैसे जब कोई आरएसएस को टारगेट करता है और आरएसएस की असलियत बताने का काम करता है तो पूरे आरएसएस वादी उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको टारगेट करने लगते हैं। और यह एक सबसे बड़ी हकीकत है कि आरएसएस, जिसको भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कही जाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संरक्षण में आरएसएस चल रहा है और आरएसएस के संरक्षण में बीजेपी चल रही है। इन दोनों के गठबंधन की वजह से जो देश है अब वो संकट के दौर में आता चला जा रहा है। एक ऐसी बहस छिड़ जा रही है जिसमें नफरत है और केवल लोगों को काटने मारने की बातें हैं। आप सोचिए कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और इस समय भी हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि सावरकर श्रेष्ठ थे या गांधी श्रेष्ठ थे। इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बाद हम समझ सकते हैं कि कितने हम लोग आगे बढ़े हैं आज़ादी के 75 साल बाद भी। यह एक गंभीर सवाल है और इस सवाल को जितना ज़्यादा बुनाया जाए और जितना ज़्यादा समझने की कोशिश की जाए उतना महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और हम ये अभी तक निश्चित नहीं कर पाए कि हमारे लिए महान कौन है, गांधी महान है या सावरकर महान है। ये कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब शायद इस समय किसी के पास नहीं है। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।